सरकार ने पूरा एड़ी चोटी तक का जोर लगाया, फर्जी मतदान भी करवाए इन लोगों ने। लेकिन ये हम इनसे डरे नहीं। कुछ लोगों ने हल्की मोटी बदमाशियां करी है जो ज़्यादा नहीं थी वो, लेकिन उनको अड़काना तो पड़ेगा ही। शंकर लाल शर्मा का जब मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को मुरारलाल मीणा ने दगा दिया है। तो मेरी बात सुनो, ये चीज़ें इन पे नहीं जाना चाहता मैं। मेरी बात सुनो, मैंने मेरा चुनाव लड़ा है, पार्टी ने मेरे को मौका दिया है। मुरारलाल जी मेरे साथ थे, सचिन पायलट थे, हमारे गहलोत साहब थे, डोटासरा साहब थे, बड़े नेता मेरे, हमारे सामान्य कार्यकर्ता मेरे साथ थे। तो मेरे को इन चीज़ों का ज़्यादा पता भी नहीं है और कि इनके क्या था क्या नहीं था, सेटिंग थी किनकी थी, किरोड़ीलाल जी की थी कि क्या नाम शंकर शर्मा जी थी, मुरारलाल जी की थी। तो इन चीज़ों को मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है मुरारलाल जी मेरे साथ थे। किरोड़ीलाल जी का मैं समर्थन नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनके काफ़ी नज़दीक रहा हूँ। मैं उनको लाइक भी करता हूँ कि बड़े लीडर हैं वो। और कभी मैंने कोई अनगढ़ बातें शायद उन्होंने मेरे बारे में नहीं की होगी, शायद पूरे चुनाव मैंने भी नहीं करी होगी। हमारे साथ हैं दौसा के नवनिर्वाचित विधायक डीसी बेरवा, दीनदयाल बेरवा। सचिन पायलट के करण थे आप, जीत गए हैं, अभी तक शुभकामनाएं, बधाई चल रही हैं। सचिन पायलट साहब को और कांग्रेस पार्टी को और पूरी दौसा की सर्व समाज जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरे को यहाँ से विधायक बनवाया। और बड़े नेताओं का आशीर्वाद रहा है, पायलट साहब का तो विशेष रहा ही है क्योंकि उनकी ये कर्म भूमि रही है। अन्य नेताओं का रहा, गहलोत साहब का, डोटासरा साहब का और हमारे मुरारलाल जी साहब का, सब नेताओं का, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, एक तरफ सरकार थी, बड़ी पार्टी थी, बड़े नेता थे, सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, मंत्री थे, कभी लगा कि ऐसा कि हाँ शायद कांटे फंस गई है, डर लगा हो चुनाव? ऐसा मेरे को काफ़ी अनुभव है राजनीति का और मेरे को ये एहसास था इन चीज़ों का। एक 2 साल अपन चुनाव जीतेंगे, काफ़ी समय से हमने विधानसभाएं जीती है, लोकसभा भी बड़े अंतरों से जीते हैं। ये मुझे पूरा एहसास था इस चीज़ का क्योंकि जो 1 महीने से 1 साल पहले इनकी सरकार बनी, उनके कई वादे थे जो पूरे नहीं कर पाए। तो मेरे को इस चीज़ों का एहसास था कि अपन जनता मेरे साथ में है और हम यहाँ के लोकल कैंडिडेट थे। हम यहाँ से हर घर से, हर धर्म से, हर कास्ट से हम जुड़े थे, तो हमको इस चीज़ का एहसास था कि हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन खुद मंत्री, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने यहाँ एड़ी चोटी का जोर लगाया था। किस तरह की मानते हैं, चुनाव बराबरी तक पहुँच गया था, कभी ऐसा लगा कि हाँ इतने बड़े नेता खुद चुनाव लड़ रहे थे? ऐसा मेरी बात सुनो, पूरी सरकार चुनाव लड़ी थी मेरे खिलाफ, हम सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने जो करना था जो किया। यानी मैं बता दूँ आपको, मैंने पहले भी बोला था, सरकार ने पूरा एड़ी चोटी तक का जोर लगाया, फर्जी मतदान भी करवाए इन लोगों ने। लेकिन ये हम इनसे डरे नहीं। हमारा जो लक्ष्य था, हमारी सर्व समाज मेरे साथ थी, जो मेरा लक्ष्य था चुनाव जीतना है। और ये मुकाबले में भले आगे हों, लेकिन ये मुकाबले में नहीं थे। ये तो लास्ट 13 तारीख को इन्होंने फर्जी मतदान करके ये मुकाबले में आ गए, नहीं हमारे मुकाबले में नहीं थे ये लोग। हार जीत हो गई है, लेकिन उसके बाद में अब एक षड्यंत्रों की किताब भी खुल रही है। बीजेपी की तरफ से बड़े षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, जयचंदों के भी नाम आ रहे हैं। तो आपने भी कल जब समारोह चल रहा था चौधरी धर्मशाला में, आपने भी बड़े आरोप लगाए थे पार्टी पर। देखो ऐसा है, ये हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने हल्की मोटी करी थी, ज़्यादा नहीं था हमारे यहाँ पे। लेकिन देखो, एक बार उनको एक लाइन में लेने के लिए बोलना पड़ेगा, लाइन में उनको लेने के लिए बोलने पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा अगर होता तो हम चुनाव नहीं जीतते। हमारे पूरा संगठन हमारे साथ था। कुछ लोगों ने हल्की मोटी बदमाशियाँ करी है जो ज़्यादा नहीं थी वो, लेकिन उनको अड़काना तो पड़ेगा ही। शंकर लाल शर्मा का जब मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को मुरारलाल मीणा ने दगा दिया है। तो मेरी बात सुनो, ये चीज़ें इन पे नहीं जाना चाहता मैं। मेरी बात सुनो, मैंने मेरा चुनाव लड़ा है, पार्टी ने मेरे को मौका दिया है। मुरारलाल जी मेरे साथ थे, सचिन पायलट थे, हमारे गहलोत साहब थे, डोटासरा साहब थे, बड़े नेता मेरे, हमारे सामान्य कार्यकर्ता मेरे साथ थे। तो मेरे को इन चीज़ों का ज़्यादा पता भी नहीं है और कि इनके क्या था क्या नहीं था, सेटिंग थी किनकी थी, किरोड़ीलाल जी की थी कि क्या नाम शंकर शर्मा जी थी, मुरारलाल जी की थी। तो इन चीज़ों को मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है मुरारलाल जी मेरे साथ थे। जीत गए हैं। पहले गाड़ी के पीछे गाड़ी होती थी, मैं हमेशा पूछता हूँ आपसे, कल गए, भारी संख्या में गए, सचिन पायलट के बराबर आए, तस्वीरें पहले अलग आती थी, अब की बार तस्वीरें चेंज हो गई। ऐसा, ये तो सब समय का खेल है, समय का खेल है। सम्माननीय पायलट साहब बहुत बड़े लीडर है, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो।
और लगाव तो हमारा शुरू से पूरे राजेश पायलट साहब से हमारे पिताजी का था, उनके बाद पायलट साहब से, सचिन पायलट साहब से मेरा है, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा है, जब भी उनको याद किया है वो आते रहते हैं हमारे यहाँ। पायलट साहब की पुण्यतिथि पर हर बार आते हैं। तो सब अब विधायक बन गए हैं, उनका आशीर्वाद रहा है, जनता का आशीर्वाद रहा है, तो स्वाभाविक बात है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि उनके मुकाबला तो क्या है, लेकिन कद तो बड़ा ही है मेरा। किरोड़ी लाल मीणा बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ काफ़ी दबाव रखते हैं। एक तरह से कहा जा रहा है कि जगमोहन की नहीं, किरोड़ी लाल मीणा की हार हुई है, तो क्या किरोड़ी लाल मीणा के पास जाएंगे आशीर्वाद लेने? नहीं, मेरी बात सुनो, ये पार्टी का मामला है। वैसे मैं किरोड़ी लाल जी का मैं समर्थन नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनके काफ़ी नज़दीक रहा हूँ। मैं उनको लाइक भी करता हूँ कि बड़े लीडर हैं वो। और कभी मैंने कोई अनगढ़ बातें शायद उन्होंने मेरे बारे में नहीं की होगी, शायद पूरे चुनाव मैंने भी नहीं करी होगी। और मैंने सुना है कल सोशल मीडिया के माध्यम से कोई स्वास्थ्य में कोई खराब है। मैं भगवान से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं उनके स्वास्थ्य की जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। चुनाव है आमने सामने, कांग्रेस बीजेपी का चुनाव था, उसमें तो मैंने पहले भी कहा था कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। ये एक विचारधारा का चुनाव था, कांग्रेस का और बीजेपी का। कांग्रेस की विचारधारा पर लोगों ने मतदान किया और हम जीते। तस्वीरें सामने भी आई, जब मतगणना चल रही थी तो आप और जगमोहन जी गले मिल रहे थे। मेरी बात सुनो, ये मैंने अभी कहा आपसे, ये विचारधारा को चुनाव था। ये कोई कुश्ती का मैदान थोड़ी था, अगला कोई हम द्वेषता रखते हैं। जगमोहन जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनसे पहले भी कई प्रोग्राम में मिले हैं। एक पार्टी का मामला अलग है, एक व्यक्तिगत उनके अच्छे आदमी, अच्छे नेचर के बहुत अच्छे आदमी हैं। वो मेरे को जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। जिस दिन हम वहाँ काउंटिंग में मिले तो सौभाग्य की बात है। देखो, दोनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा, वो भी खुश थे, मैं भी खुश था। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बीना जी, पहले की तस्वीर आपकी तस्वीर कितनी बदल गई है? बदल गई मतलब? पहले डीसी जी गाड़ी के पीछे भागते थे, कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, अब विधायक बन गए हैं। हाँ। तो कभी ऐसा था कि मन में कि प्रचार में आप भी भाग रही थी, पसीना बहा रही थी, कभी डर लगा हो इतनी बहुत? नहीं, ऐसा तो कोई डर नहीं था मेरे को, तो इतना था, ऐसे नहीं था। पब्लिक हमारे साथ है और पब्लिक ने बड़ा सहयोग दिया। मैं तो पब्लिक से ऐसे धन्यवाद चाहती हूँ, और पब्लिक ने हमको बड़ा साथ दिया। पब्लिक, मैं ऐसा नहीं था कि हमको, मेरे को तो इतना डर था बस कि लड़ाई झगड़ा ना हो। मेरे को ऐसे नहीं था कि हार हो जाएगी, बस हमारा ऐसे चल रहा था कि मैं जीती हूँ और जनता हमारे साथ थी। एक चीज बताइए, कल आप गए सचिन पायलट के निवास, पहले भी गए थे, कुछ फर्क दिखा कभी ऐसा कि हाँ पहले जाते थे तो ये होता था और अब की बार गए तो नया कुछ मिल रहा है? नया पहले तो ऐसे मिल के आ जाते थे, तो हम गए तो पायलट साहब भी बड़ी अच्छी तरह से बात की हमसे, और बैठे भी, हमको भी ऐसा साहब बड़े नहीं थे कि सामने बैठे हुए हैं, तो मेरे को ऐसा तो कभी मौका मिला हमको भी ऐसा। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं अब आपकी भी, विकास पहुंचाना है सड़कों पर, गली गली तक। पूरा विकास कराएंगे, पूरा पहुंचाएंगे। और धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये जो नवनिर्वाचित विधायक हैं डीसी बैरवा और उनकी धर्मपत्नी से राजस्थान तक ने खास बात की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।